कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? आउटपुट डिवाइस। कल हम लोगों ने देखा था इनपुट डिवाइस के बारे में और आज देखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस में जो मेनली आउटपुट डिवाइस हैं वो है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। ठीक है, 5 आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है कि मॉनिटर को क्लासीफाई किया गया है, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंटर को क्लासीफाई किया गया है 5 पार्ट में। ठीक है, तो हम लोग एक एक को देखते हैं। तो पहले हम लोग उठाते हैं जो हम लोग इसमें जैसे क्लासिफिकेशन इसमें है और इसमें है, तो इनको बाद में देखेंगे। तो पहले स्पीकर को देख लेते हैं, प्रोजेक्टर को देख लेते हैं, प्लॉटर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये दोनों जो क्लासिफिकेशन वाले हैं इनको देख लेंगे। तो पहला है स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर आप लोगों ने देखा ही होगा, जो हम लोग आउटपुट डिवाइस है वो क्या होता है, जो हमको आदेश देता है। क्या देता है? ये हमें जो हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, जो हमें रिजल्ट देखा है वो क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो स्पीकर क्या करता है? हमें रिजल्ट देखा है, हमने मान लो कोई एक ऑडियो चलाया और वो ऑडियो उसने हमें बजा के सुना दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, क्योंकि उसने हमें रिजल्ट दिया ना। अब बहुत सौ में क्या होता है, स्पीकर खराब हो गया तो वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। ठीक, तो स्पीकर क्या होता है? आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो स्पीकर के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो उसमें एक स्पीकर डाल देगा, कोई इसका कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, जैसे कि हम लोग जब पावर पॉइंट की कोई फाइल बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी सी स्क्रीन पर अपना प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं कि इसकी ये डिटेल है, इसकी ये डिटेल है, इसकी ये डिटेल है। या हम लोग वैसे भी अगर कोई फिल्म वगैरह है तो उसको प्रोजेक्ट करते हैं ना प्रोजेक्टर पर, तो वो भी क्या करता है, आपको रिजल्ट देता है कि नहीं, फिल्म दिखा रहा है कि नहीं, आपकी पीपीटी ऊपर दिखा रहा है कि नहीं। तो ये क्या कहलाता है? आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। कौन? प्रोजेक्टर। ठीक है, तो इसके बाद आता है प्लॉटर। क्या आता है? प्लॉटर। देखो प्लॉटर क्या होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये एक तरीके से प्रिंटर के रूप में काम करता है। किस रूप में? प्रिंटर के रूप में। जैसे हम लोगों के जो प्रिंटर होते हैं वो नॉर्मली A4 साइज का पेपर निकालते हैं। ठीक है, और लेकिन आपको अगर क्या करना है, बड़े बड़े साइज के पेपर निकलवाने हैं, जैसे जो इंजीनियर वगैरह लोग करते हैं, अपने चार्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं बड़ा। ठीक है, उसको निकालने के लिए, या मान लो आप बैनर वगैरह जो छपते हैं, उस तरीके से अगर आपको एक बड़े साइज में आपको अगर प्रिंट निकालना है तो वो किससे निकलता है? प्लॉटर से निकलता है। क्लियर? प्लॉटर से। चलो अब हम लोग देखते हैं इन दोनों को। तो पहला देखते हैं हम लोग मॉनिटर। इसको मॉनिटर। तो मॉनिटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला CRT और दूसरा LCD। ठीक है, CRT का फुल फॉर्म क्या है? CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। इसका क्या नाम है? कैथोड रे ट्यूब। लिख लो जरा इसको। कैथोड फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, क्या है? कैथोड रे ट्यूब। यानी इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो किसका यूज़ किया जाता है? ट्यूब का। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है? ट्यूब का। अब CRT को 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला है मोनोक्रोम और दूसरा है कलर। देखो मोनोक्रोम क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं छोटा था तो स्टार्टिंग में मैं देखता था ब्लैक एंड वाइट एक टीवी आती थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, ब्लैक एंड वाइट शटर वाली। देखिए, तो वो जो टीवी है उसको बोलते थे मोनोक्रोम। क्या बोलते थे? मोनोक्रोम। यानी जो ब्लैक एंड वाइट थी ना, इसमें कलर चित्र रंगीन नहीं आते थे। उस टाइम अगर किसी के पास रंगीन थी तो उसका मतलब बढ़िया है, ऐसा ना, अच्छा मामला है उसका। ये तो मोनोक्रोम ही चलती थी, है ना। उससे पता ही नहीं चलता था कपड़े कौन से कलर के हैं, सफ़ेद सफ़ेद आ रहा, काला काला आ रहा बस उसमें। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे? मोनोक्रोम। क्यों? उसमें किसका इस्तेमाल होता था? ट्यूब का। इसका ट्यूब फॉर्म में उसका इस्तेमाल होता था। तभी आप देखें जब लाइट चली जाती थी तो एकदम से जाके बंद नहीं हो जाती। जैसे आजकल की जो टीवी है ना, जैसे लाइट चली तो एकदम काली हो जाती है, वो एकदम काली नहीं होती थी, साइड से होती होती बीच में आके ख़त्म होती थी, ऐसे करके, है ना। तो वो क्या होता था, ट्यूब जलती थी ना, तो वो बीच में उसका मेन पॉइंट होता था, इसलिए वो वहाँ पे आके रहती थी। इसी का दूसरा पार्ट है CRT का, ये है कलर। कौन सी टीवी? कलर टीवी। ठीक है, तो ये मान लो आप 2001-2002 के बाद फिर कलर टीवी का प्रचलन ज़्यादा होने लगा, उससे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी का था। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट इसके हैं CRT के। इसमें जो यूज़ होते हैं, कलर यूज़ होते हैं, वो होते हैं आपके ब्लू, B से ब्लू, ग्रीन और रेड। ठीक है, यानी नीला, हरा और लाल। ठीक है, यही 3 कलर होते हैं मेनली, इन्हीं से मिक्स करके हम लोग फिर और सारे कलर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देखना जब आप टीवी देख रहे होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाल लाल लग रही होती है टीवी। ठीक है, क्योंकि उसमें कंट्रास्ट इसका बड़ा हुआ है लाल का। क्लियर? तो इसमें जो कलर यूज़ होते थे वो मेनली 3 कलर यूज़ होते थे। उसके बाद जो और भी कलर आते थे ना उसमें, वो सब मिक्सअप करके होते थे कलर। ठीक है, तो ब्लू, ग्रीन और रेड। और इसमें किसका यूज़ किया जाता था? फास्फोरस का। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं पूछेगा आपसे,
ट्रिपल सी में नहीं पूछा गया ये कंपटीशन वगैरह में पूछ सकता है, क्योंकि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कंपटीशन के लिए लोकप्रिय है। वो अपना बहुत उन्हें लगा हुआ है उससे, जब भी पूछते हैं कंप्यूटर से तो इनपुट और आउटपुट से पूछते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कि अब ये पूछने लगी ये कौन से कलर का यूज़ किया जाता था, कौन से एलिमेंट का यूज़ किया जाता था, फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एलिमेंट है। हाँ फास्फोरस। फिर इसके बाद LCD, इसमें आते हैं हम लोग जो आजकल चल रही हैं। ठीक है, LCD ये पहले ज़माने की है, ये अभी ज़माने की है। LCD का फुल फॉर्म क्या है, नोट कर लेना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिख लो जरा इसको, देखिए। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर आप घर पे जाके टीवी को देखना आज, ठीक है, ये वाली हो तो आप उसमें देखना, ज़रा गौर से करके देखना, उसमें पास जाके देखना, तो उसमें इस तरीके से आपकी क्लासिफिकेशन होंगे बॉक्स टाइप में छोटे छोटे। ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में। तो देखना जाके, तो वो किसमें होते हैं, उसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, तो उसमें क्रिस्टल के फॉर्म में छोटे छोटे बटे हुए होते हैं। देखना जाके घर में, बंद करके देखना, बंद करके देखना या चालू करके भी अगर देखना, चालू करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना, वीडियो रिकॉर्डिंग, हाँ जूम करके देखना, उसमें देखना बड़ी बंद है, देखने में ऐसे ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये समझ में है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें की दो क्लासिफिकेशन है, TFT और LED। ठीक है, अपने यहाँ जो रखी हुई है वो TFT रखी हुई है। ठीक है, कौन सी, TFT रखी हुई है LCD की। तो TFT का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो लिख लेते हैं इसको। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। उसके बाद इसका जो दूसरा है LCD का, वो है LED। क्या है, LED का है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या करता है इसका नाम, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटेड डायोड। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसकी पिक्चर क्वालिटी बढ़िया होती है LED की। ठीक है, LED की पिक्चर क्वालिटी बढ़िया होती है, और इसमें जो लाइट होती है वो सेल्फ बैक लाइट मिलती है। कौन सी मिलती है, सेल्फ से बैक लाइट का इस्तेमाल करता है ये। लेकिन ये जो है TFT, ये बैक लाइट का इस्तेमाल नहीं करता है। क्लियर, तो इसलिए जो इसकी पिक्चर क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, अपने यहाँ रखी हुई नहीं। ठीक है, लेकिन जो LED है थोड़ी महंगी भी पड़ती है। ठीक है, जैसे अपने वहाँ टंगी हुई है, तो इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है, और इसमें जो आपकी जो भी पिक्चर है वो एकदम क्लियर दिखाई देती है। ये तो TFT और LED और LCD फुल फॉर्म याद है तीनों के, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले फुल फॉर्म पूछता है इसके, मेन इसके फुल फॉर्म पूछता है ट्रिपल सी में। ठीक है, और फिर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और फिर लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये हमारा मॉनिटर का हो गया। ठीक है, इनपुट डिवाइस। तो हम लोग सॉरी आउटपुट डिवाइस। हम लोग देखते हैं प्रिंटर में। तो देखो, प्रिंटर को हम लोगों ने यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइडेशन किया है। तो पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर। कैसा, इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तीसरा है आपका इंक जेट प्रिंटर। कौन सा, इंक जेट प्रिंटर। चौथा है आपका लेजर प्रिंटर, और फिर पांचवा है आपका 3D प्रिंटर। ठीक है, तो जो ये पांचवा है 3D प्रिंटर, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 9 में और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल प्रिंटर के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी हम इसकी जो विशेषता है वो बता देंगे आपको। तो पहला है आपका प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर का काम आपको पता है कि वो क्या करता है, आपका प्रिंट करता है और आपको कागज़ देता है। ठीक है, प्रिंट निकालता है, मतलब कागज़ डालना पड़ता है उससे पहले से, ऑटोमेटिकली निकालता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रिप होती हैं। क्या होती हैं, स्ट्रिप। ठीक है, उन पे अक्षर छपे हुए होते हैं। क्या होते हैं, अक्षर छपे हुए होते हैं। आपको जौन से भी अक्षर, मान लो आपने लिखा है अमन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अमन। ठीक, तो उसमें क्या होगा, आपका ए जोर से पेज पे मारेगा। जैसे आप लोगों ने टाइपराइटर देखे, तो वो भी क्या करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह काम करते हैं। उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, खटाक 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 खट 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 छपते हुए उड़ चला जाता है। इम्पैक्ट डालना है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर दूसरा है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आप लोग अपना वो देखना, कहीं का बिल वगैरह जो आता है, बिल वगैरह, तो उसमें देखना आपका, मान लो आपका जो नाम वगैरह लिखा होगा तो उसमें ऐसे लिखा होगा
डॉट डॉट करके नाम लिखो। हाँ, डॉट डॉट करके नाम लिखा हो। लिखा हुआ होता है ऐसे, है ना? हाँ, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंकजेट प्रिंटर। कौन सा? जो आप लोगों ने देखा वो कलर वगैरह कॉपी निकालता है, जो ठीक कलरफुल कॉपी निकालता है, वो किसका कौन निकालता है? इंकजेट प्रिंटर से। कार्ड वगैरह जैसे। हाँ, जो हम लोग उससे निकालते हैं वो इंकजेट प्रिंटर से निकालते हैं। फिर उसके बाद आता है लेजर प्रिंटर, जो अपने पास रखा है ना ये लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर खराब जल्दी हो जाता है। उसका कारण ये है कि मतलब खराब ना हो अगर आप इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहो, ठीक है। अगर रखा रहा तो उसमें इंक जम जाती है, ठीक है। इंक जम जाएगी फिर उसमें खराबी आने लगती है। लेकिन लेजर प्रिंटर क्या है, इसमें देखो इंक का यूज़ होता है ना, इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें किसका यूज़ होता है? लेजर लाइट का प्रयोग होता है। किसका? लेजर लाइट का। आपने फोटोकॉपी वाली मशीन देखी है, उसमें ऐसी लाइट से निकलती रहती है, ठीक है। तो लेजर लाइट का उपयोग होता है, तो इसमें से उसमें दिक्कत नहीं होती है। वो क्या करता है कि लाइट डालता है पेपर पे और उससे आपकी जो है वो प्रिंटिंग हो जाती है। लेजर प्रिंटर में मतलब वो ब्लैक कॉपी तो निकलती है। हाँ, बस ब्लैक कॉपी ही निकलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 3D प्रिंटर। कौन सा? 3D प्रिंटर। इसकी खास बात क्या होती है, इस प्रिंटर से जैसे मान लो ये एक शीशी है, ठीक है। हम क्या करेंगे उसमें इसको स्कैन करवाएंगे। पहले क्या करवाएंगे? स्कैन करवाएंगे 3D प्रिंटर के लिए। स्कैन चारों तरफ से स्कैनर लगे होंगे इसके लिए, एक बॉक्स टाइप में रख देंगे और वो इसको स्कैन कर देगा। स्कैन करने के बाद फिर उसकी डिज़ाइन कंप्यूटर में आ जाएगी, ठीक है। स्कैन करने के बाद फिर उसको क्या करना है, हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, नहीं करना है तो उसको सीधा हम लोग प्रिंट निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे? प्रिंट। एक दूसरी जगह प्रिंटर रखा होगा। क्या रखा होगा? प्रिंटर। और उस प्रिंटर में आपने वो देखा है जैसे जो हम लोग बोरा सिलने वाली रस्सी होती है, उसी तरीके का एक तार आता है, वही नहीं एक तार आता है, वो तार इस प्रिंटर में लगा होता है प्लास्टिक का, और वो प्लास्टिक उसमें पिघल के डलती रहती है और वो उसमें शेप मिलती रहती है उसको, समझ रहे हो? आपको उसमें उस तरीके की, इस तरीके की जो उसमें आपने फिक्स किया हुआ है ना, आपने कंट्रोल पे एंटर मारोगे तो इस तरीके की शेप उसमें मिलती रहेगी और आपका पूरा उसमें एक शीशी बन के तैयार हो जाएगी एज इट इज़, ठीक है। आप अपना बनवाना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा बड़ा स्कैनर होना चाहिए, आपको स्कैन करके और आपका एक हूबहू बना देगा, या आपको छोटा फॉर्म में बना देगा। क्लियर? मोबाइल कवर बनाए। हाँ, मोबाइल का कवर एज इट इज़ बन जाएगा आपका वैसे ही जैसा है। मतलब पेज पे बन जाएगा ना? ना 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 ना, तो प्लास्टिक का बन के निकलेगा, पेज पे नहीं बनेगा, प्लास्टिक के बन पे निकलेगा। हाँ, ये 3D प्रिंटर का कमाल है। 9 चैप्टर में ये टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे। इंसान को भी स्कैन किया जाए? असली इंसान नहीं निकलेगा, प्लास्टिक का निकलेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।